सो टाइटल और थंबनेल से पता लग गया हो कि ये वीडियो किस बारे में बनने वाला है। सो गाइस, ये वीडियो आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा सब क्लास 600 के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना आज के टाइम में थोड़ा ट्रिकी हो गया है, बट गेस व्हाट, अभी मेरे 3 एप्लीकेंट्स के तीनों के वीज़ा अप्रूव हुए हैं और वो भी 3 साल के लिए, और सिर्फ 10 दिनों में अप्रूव हुआ है। ये लोग कहते हैं कि लक चाहिए, मैं कहता हूँ कि प्रोसेस और प्लानिंग चाहिए। ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो बहुत कंफ्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये सारे डाउट्स आपको यहाँ पे क्लियर कर देगा। और गाइस ट्रस्ट में, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप खुद से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 एप्लीकेंट्स के वीज़ा अप्रूव्ड हुए हैं फॉर 3 ईयर्स। तो ये पूरी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 महीने का बच्चा है। तो ये जो है, अब देखेंगे अगर, तो एक जो है ये एक ये है, एक का ही वीज़ा ये है, दूसरे का वीज़ा ये है और तीसरे का वीज़ा ये है। तो तीनों का वीज़ा अप्रूव हुआ है फॉर 3 ईयर्स इन जस्ट 10 डेज। और ये वर्किंग डेज नहीं काउंट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने 4 जुलाई को ये अप्लाई किया था और 14 जुलाई आज ये अप्रूव्ड हो चुका है। तो 3 साल के लिए मिला है तीनों का। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसमें आपको फ़्लाइट डिटेल्स नहीं देनी है, होटल बुकिंग नहीं देनी है, ये आपको बुकिंग नहीं कराना है। यस, ये आपको नहीं कराना है। ये मैंने कोई भी इसमें कोई भी एप्लीकेशन में ये मैंने फिल नहीं किया था, मैंने ये अटैचमेंट नहीं डाली थी। सेकंड, इसमें आपको फ़ोटोग्राफ्स भी नहीं मांगता, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ में आप अटैच कर दीजिए। इसमें नहीं मांगता, बट आप डाल दीजिए, वो बेटर रहेगा ये। सो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसमें कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसमें। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट लगेगा, जो आपका मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। उसके बाद आपका कवरिंग लेटर स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे मेन जो है इसमें कवर लेटर, अगर कवर लेटर आपका स्ट्रांग रहा तो 99% चांस है कि वीज़ा आपका वहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएगा। 6 मंथ्स हो, 1 ईयर हो, 2 ईयर, 3 हो, वो उसके ऊपर है, बट आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर 99% आपके सब कुछ कवर लेटर पर डिपेंड करता है। फ़्लाइट डिटेल्स नहीं चाहिए, होटल बुकिंग नहीं चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? बेसिक चीज़ें चाहिए। पासपोर्ट, अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर आपका NOC, 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और 3 ईयर्स का ITR, ये आपको चाहिए होगा अगर आप ये जॉब कर रहे हो। तो अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपकी GST और उसकी ITR, कंपनी का ITR, ये सारा कुछ आपको चाहिए होगा इन केस अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। अब मैं इसमें बताता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो उसके लिए भी है, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो उसके लिए भी है, और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए भी है। तो इस वीडियो में सभी के लिए बताऊंगा। सो फैमिली इन द सेंस कि अगर हस्बैंड, वाइफ और बच्चा ये तीनों साथ जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। बिकॉज बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं पूरी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ, कहीं मुझे मेरा वीज़ा डिनाई नहीं हो जाए। बिकॉज एम्बेसी क्या कहता है कि अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो तो उनको लगता है कि आप रिटर्न नहीं आओगे। उस केस में आपको अपनी फ़ाइल कैसे स्ट्रांग बनानी है, वो सारा कुछ मैं डिटेल आपको पूरा बताऊंगा। इस पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कैसे कैसे सारी डिटेल आपको फिल करनी है, कैसे आपको ग्रुप बनाना है, फैमिली ग्रुप बनाना है, उसके बाद ये सारा कुछ हो जाएगा वो। तो चलते हैं अब सीधा स्क्रीन पे और सारा कुछ मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। इस वीडियो के एंड में आपको 3 सीक्रेट टिप्स बताऊँगा और उसको जानकर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको वीज़ा मिलेगा। सो सबसे पहले आपको करना है IMMI, ये इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें हालांकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे क्रिएट IMEI अकाउंट। इसमें आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हो ऐसी बेसिक डिटेल वो आपको फिल करनी है। जब आप फिल कर देंगे तो एक ऐसा ये विंडो आएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब ये कोड आएगा, आप इसको सबमिट कर देना है जैसे आएगा। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है विजिटर। आपने विजिटर सेलेक्ट किया, फिर इसको विजिटर वीज़ा 600, इस पर आपको क्लिक करना है। आई हैव रीड, ये करके नेक्स्ट। इज़ द एप्लीकेंट करेंटली आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया? यस। फिर करंट लोकेशन आपको डालना है इंडिया। लीगल स्टेटस, आप सिटीजन हो। उसके बाद सेलेक्ट द स्ट्रीम द एप्लीकेंट इज़ अप्लाइंग फॉर, तो टूरिस्ट के लिए, टूरिज़म के लिए आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद टूरिज़म यहाँ पे भी आपको करना है और गिव डिटेल्स ऑफ एनी स्पेसिफिक डेट्स ऑन विच द एप्लीकेंट नीड्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको कुछ और डिटेल फिल करना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
इज़ दिस एप्लीकेशन बीइंग लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो यस करेंगे, ग्रुप में नहीं कर रहे हैं तो नो कर रहेंगे। तो यहाँ पे इज़ दिस एप्लीकेशन बीइंग लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। सो अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट ग्रुप, यस मैंने किया, यहाँ पे सिलेक्ट ग्रुप किया आपने, तो हैज़ द ग्रुप ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। अगर आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है पहले से तो यस करेंगे। अब जैसे मैंने जहाँ पे क्रिएट किया हुआ था बिकॉज वो फैमिली थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ये कोड क्रिएट किया हुआ है। अब जैसे नहीं क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्रुप का नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ ग्रुप टाइप यहाँ पे डाल दीजिए, एंटरटेनमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, ऐसे यहाँ पे डाल दीजिए और कंफर्म करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। ये अभी मैं इसमें क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, अभी ये इसको जस्ट कट कर रहा हूँ। बट अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो, अब फैमिली के साथ जा रहे हो, तो ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है। यस पे क्लिक करना है, देन आपको ये डिटेल फिल करनी है। अभी मैंने नो कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ, ठीक है। इज़ द एप्लीकेंट ट्रैवलिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट? नो। नेक्स्ट, फैमिली नेम, आपको इसमें डिटेल फिल करनी है, ठीक है। गिवन नेम, ये एज पर पासपोर्ट जो है। सेक्स, डेट ऑफ बर्थ आप इसके हिसाब से डाल दीजिए, ठीक है। अभी मैं जस्ट नॉर्मल फिल कर रहा हूँ, बट आपको पासपोर्ट को अकॉर्डिंग फिल करना है ये सारा कुछ, ठीक है। कंट्री ऑफ पासपोर्ट जो है आपका इंडिया, नेशनैलिटी इंडिया, डेट ऑफ इशू आपको डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डाल दिया 3 जुलाई 2024, तो आपका ये 24 के बाद ये आपका 34 में कंप्लीट होगा 2 जुलाई को, ठीक है। ये आ गया आपका प्लेस ऑफ इशू, तो इसमें आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। बट ये सारी डिटेल आपको एज पर पासपोर्ट फिल करनी है, मैं अभी जस्ट वैसे ही फिल कर रहा हूँ। डज दिस एप्लीकेंट हैव नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, यस करेंगे। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। मेक श्योर, बिकॉज होता क्या है कि आधार कार्ड में एक्सपायरी कुछ नहीं होता, तो जैसे यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी भी डालना होता है, बट आधार कार्ड पे कोई भी एक्सपायरी नहीं होता, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। मैं अभी के लिए कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कहाँ गए, यहाँ पे यस पे था, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड, अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने नो किया था, गिव द रीजन द एप्लीकेंट कांट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द कंट्री ऑफ पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपको रीज़न डालना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड या कुछ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप हमेशा, ऑफ कोर्स आपके पास आधार कार्ड होगा तो यस डालिए और डिटेल फिल करिए। ये आपका नो होगा, ठीक है। प्लेस ऑफ सिटी, ठीक है। स्टेट आपका हो जाएगा दिल्ली ले लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, रिलेशनशिप स्टेटस आप बता दीजिए, सिंगल है, मैरिड है, क्या है, तो अगर मैरिड है तो मैरिड डाल दीजिए, ये सारा कुछ। इज़ द एप्लीकेंट करेंटली और दे हैव एवर बीन नॉन बाय द अदर नेम्स? इफ यस, यस, नो, नो। सिटीजन्स, अदर, नो। इज़ दिस एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ द सेलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट? यस, जो अपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया उसी में हो, यस। इज़ दिस एप्लीकेंट अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री? नो। प्रीवियस ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, अगर है तो यस, नहीं तो नो। हैज़ द एप्लीकेंट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर वीज़ा? यस तो यस, नो नो। ग्रांट नंबर ऐसा कुछ है ही नहीं। अदर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अदर एंटी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हेल्थ एग्जामिनेशन, नो। ये आपको इसमें नो करना है, फिर आगे बढ़ जाना है इसमें। अब रीज़न फॉर नॉट एंटरिंग द, ओके, सो मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, सो आई हैव टू टाइप समथिंग हेयर। सो आधार नंबर में जैसे, अब ठीक है, ये इसमें आपने डाल दिया। आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपने आधार नंबर डाल दिया। कंट्री ऑफ इशू जो है आपने इंडिया डाल दिया। डेट ऑफ इशू आपने डाल दिया 23, जस्ट मैंने रैंडम फिल किया हुआ है। सेलेक्ट कन्फर्म, मैंने कंफर्म कर दिया है, ये अभी के लिए किया हुआ है, जस्ट एप्लीकेशन को नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए। बट आप अपना आधार कार्ड नंबर वहाँ पे डालिएगा, ये आप नेक्स्ट आ गया। अब मेक श्योर कि आप यहाँ पे सेव करते जाए ताकि आपका डेटा हमेशा सेव होता रहे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो यहीं से आपको होगा वो, ठीक है। मैंने सेव कर दिया है, नेक्स्ट में गए। नेक्स्ट में कुछ एरर आ गया, इज़ एवर इन्फॉर्मेशन करेक्ट? यस। नेक्स्ट, उसके बाद
based on the passport details is not eligible to apply using the online survey. Ensure the passport details have been entered correctly exactly as they display in the passport. Previous चलिए मैं इसमें अपना नाम डाल देता हूँ क्योंकि ये पिक नहीं कर रहा है, तो लेट्स डू ठीक है। मैंने भी जस्ट रेंडम डाला है डिटेल बिकॉज प्रोसेस आगे करने के लिए वो पिक नहीं कर रहा था वो। तो अभी देखते हैं अभी क्या लेता है ये। अभी इसने ले लिया। सो उसमें कुछ इश्यूज़ था, नाम मैंने रैंडम डाला था तो मैंने अभी अपना नाम डाल दिया और पासपोर्ट के जितने नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से मैंने डाल दिया। आर देयर एनी अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट टू ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें आपको यस करना है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो कौन कौन है वो डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। एक जो आपने वहाँ पे ग्रुप आईडी बनाई थी वो, उसके बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल करनी है। ग्रुप आईडी वहाँ बनना था और यहाँ पे सारे एप्लीकेंट्स के नाम डलेंगे, ऐड करके सारे होंगे ये। अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको यस करना है और बेसिक डिटेल एप्लीकेंट्स की फिल करनी है उसमें। अभी मैंने नो कर दिया है। नेक्स्ट, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफिस। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। सो इंडिया में बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता है ये। तो ये इन केस अगर आपको बुलाया जाता है तो आप क्लोजेस्ट ऑफिस डाल सकते हो। हालांकि नहीं बुलाता है, ये आपका PDF में ही आता है, तो मैंने ये डाल दिया अभी दिल्ली। ठीक है। अब रेजिडेंशियल एड्रेस अपने इंडिया, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, मैंने दिल्ली डाल दिया और इसमें मैंने स्टेट डाल दिया दिल्ली और ये मैंने पिन कोड डाल दिया। ठीक है। अब आता है आपको होम नंबर और ये सबको ये फिल कर सकते हैं। इज़ द पोस्टल एड्रेस द सेम एज द यस कर दीजिए और ईमेल एड्रेस आपका वो है ही। और नेक्स्ट पे चलते हैं। डज द एप्लीकेंट ऑथराइज अदर पर्सन? नो। सो अगर किसी को ऑथराइज करो तो आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज हम नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। डज द एप्लीकेंट हैव एनी मेंबर ऑफ द फैमिली अंटिल family unit not traveling to Australia who are not Australian citizen or Australian permanent resident? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। सो इसमें बेसिकली आपको ये दिखाना है कि भाई अगर आप पूरी फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो कोई है इंडिया में जिसके लिए आप रिटर्न आओगे। फॉर एग्जांपल आप अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे है, आपका जॉब यहाँ पे है, तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको फैमिली टाई दिखाना है कि आपके पेरेंट्स यहाँ पे है या आपकी वाइफ यहाँ पे है, आपके बच्चे यहाँ पे है, वो टाई दिखाना है। अब इन केस अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो, हस्बैंड वाइफ बच्चा भी जा रहा है, उस केस में आपको दिखाना है कि आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ के पेरेंट्स, सबकी डिटेल इसमें फिल करनी है कि भाई मेरी फैमिली इंडिया में है और मैं वापस आऊँगा, तो वो डिटेल यहाँ पे यस करके फिल करनी है। इसमें अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट नंबर उनका नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, सिर्फ ये चीज़ें फिल करनी है। अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ, बट इसमें आप 100% डालना, इससे आपका फाइल स्ट्रांग होगा बिकॉज आपका बैकअप दिखेगा कि आपके इंडिया में है कोई। अभी के लिए मैंने नो किया है, फिर मैं आगे चला गया। डज द एप्लीकेंट इंटेंड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन? अभी के लिए आप नो करना है बिकॉज आपको मिलेगा मल्टी एंट्री, बट अभी के लिए आप इंटेंट दिखाए कि नहीं भाई मैं एक ही बार जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, फिर नो करना है। हाउ लॉन्ग डज द एप्लीकेंट प्लान्स टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया? अप टू 3 months। आप कम कहीं मांगो, आपको ज़्यादा का नहीं मांगना है, कम कहीं मांगो। 3 प्लान अराइवल डेट, आप एक टेंटेटिव डेट डाल दो कि भाई मैं जो प्लान कर रहा हूँ, अभी जुलाई का टाइम है, मैं सितंबर में प्लान कर रहा हूँ 18th को, और मैं रिटर्न आ जाऊँगा, मैं ये आपका सितंबर हो गया, 18th को जो है मैं आ जाऊँगा 28, मैं 10 days का प्लान कर रहा हूँ। स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया? नो। रिलेटिव फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट? नो। ये डिटेल आप फिल कर दीजिए यहाँ पे। अब करेंट एम्प्लॉयमेंट आप क्या है ये आपको यहाँ पे फिल करना है कि एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, वो सारा कुछ फिल करना है। ऑक्यूपेशन में आप मैनेजर है क्या है, अभी के लिए मैं मैनेजर डाल रहा हूँ। कंपनी का नाम जो है वो आपने प्राइवेट लिमिटेड ऐसे डाल दिया, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो डालना है आपको। अब स्टार्ट डेट विथ करेंट एम्प्लॉयर, सो मैं कर देता हूँ कि भाई लास्ट ईयर से इस कंपनी में है। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस जो है आपको यहाँ पर डालना है,
आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। टाउन में दिल्ली आपने डाल दिया, स्टेट आपने दिल्ली डाल दिया, पिन कोड में 110020 कर दिया आपने। ये आपने यहाँ पे फिल कर दी। ये अब बेसिक डिटेल यहाँ पे आ गया। अब आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे फंडिंग डिटेल्स। सो आप सेल्फ फंड कर रहे हो, आपके फ्रेंड कर रहा है, आपकी फैमिली कर रही है, कौन आपका फंड ये कर रहा है, ये सारा कुछ आपको फिल करना है यहाँ पे। सो अब अभी के लिए मैं यहाँ पे सेल्फ फंड कर रहा हूँ, बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं अकेला जा रहा हूँ तो सेल्फ फंड कर रहा हूँ। अगर पूरे ग्रुप में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको फिल करना है। तो मैंने अभी सेल्फ फंड किया हुआ है यहाँ पे। What funds will the applicant have available to support their stay in Australia? तो आपके पास कितना फंड है इंडियन रुपीज़ में और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये दोनों में आपको डालना है। तो आपको टाइप करना होगा आई हैव लाइक 300,000 लाइक 3 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़, और उसके बाद जो है आप AUD में जो भी इसका वैल्यू होगा 55 रुपीज़ चल रहा है, उसके हिसाब से आप जो भी वैल्यू बनेगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने जस्ट एक रैंडम फिगर डाला हुआ है, उसको बंद करके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है। अब ये आपके पासपोर्ट नो, नो 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 इस पर करना है, इसमें आप सारे में नो करना है। ये आपने नो किया, आप आगे बढ़ गए। इसमें भी है चेंज इन ऑफेंस, ये सारे में आपको नो करना है। ये मेक श्योर आप इस चीज़ को पढ़ ले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसमें नो ही मिलेगा, करने को नो ही करना है। ये आपने नेक्स्ट कर दिया। अब आते हैं हम 18th वीज़ा हिस्ट्री। हैज़ द एप्लीकेंट हेल्ड और डज द एप्लीकेंट करेंटली होल्ड वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री? क्या आपके पास कोई अभी जो वीज़ा है, जो इसकी वैलिडिटी है, क्या है आपके पास वो वीज़ा? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अभी मैं नो कर देता हूँ। हैज़ द एप्लीकेंट हैव एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री एंड नॉट कंपाइल्ड विद दिस? नो। अगर आपने कुछ गलत किया किसी कंट्री में तो यस डालिए और डिटेल फिल करिए, अदरवाइज आप नो डालें। हैज़ द एप्लीकेंट एवर हैड अ वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री रिफ्यूज्ड और कैंसल्ड? यस, देन यस, नो, नो। Have the applicant held or does the applicant currently hold a visa to Australia or any other countries? ये सारे आपने अभी अपने नो डाल दिया है। ठीक है। ये आपने ये डिक्लेयर यहाँ पे सारा कुछ करना है। ये have इसमें सारे आपको यस करने होंगे। ये सारे इसमें यस करिए। अभी मैं एक और डिटेल आपको बताऊंगा। इनकेस अगर आप पूरी फैमिली ट्रैवल कर रहे हो जिसमें आपके बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं और वो बच्चा अंडर 18 है, तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सारा कुछ मैं अभी बताऊंगा। प्रायोरिटी भाई 1000 AUD की देनी है, तो आप इसको ऑफकोर्स नो करोगे। ठीक है। ये आपकी डिटेल पूरी फिल हो गई है। ये आपकी समरी है, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको, और पढ़ने के बाद आप इसको नेक्स्ट प्रोसेस कर दीजिए। प्रिंट करना है, प्रिंट कर दीजिए। सेव, मेक श्योर आप सेव करते रहे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे गए। ठीक है। ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये आपके अजय सिंह, यहाँ पे सारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डालना है वो बता देता हूँ। पासपोर्ट, अदर पासपोर्ट, सो पासपोर्ट डालना है आपको। पासपोर्ट यहाँ पे गए। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया चूज़ फाइल का, यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। अब नेशनल आइडेंटिटी में आपको जो डालना है, आधार कार्ड डालना है जो आपने वहाँ पे डाला था, नंबर यहाँ पे अपलोड यहाँ पे करना है। एविडेंस में जो डालना है आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट स्टैम्प ऑफ एनी अदर कंट्रीज, लाइक आपने पास्ट में ट्रैवल किया हो तो उसके एंट्री एग्जिट स्टैम्प आपको सारा कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप फैमिली रजिस्टर, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, इससे कोई कनेक्शन नहीं है आपका। एविडेंस ऑफ प्लान्ड टूरिज्म एक्टिविटी इन ऑस्ट्रेलिया, सो आइटनरी आप डाल दीजिए यहाँ पे, और कवर लेटर भी यहाँ पे आप डाल दीजिए। पूरी डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं। एक बार में आप 2-3 इसमें अपलोड कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटस में आपको डालना है, बैंक स्टेटमेंट डालना है, पे स्लिप डालनी है, और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी का पेपर है आपके नाम पे तो वो भी डालनी है। वो मैटर करता है वहाँ पे कि आपका इंडिया से टाई अप है, जैसे टाइटल डीड हो गई जो आपके पास पेपर है प्रॉपर्टी का, वो फिर टैक्स डॉक्यूमेंट, ITR, ये सारा कुछ आप उसमें फिल करिए। एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, उसमें आप डाल दीजिए, NOC डालिए, पे स्लिप डालिए। अब दोबारा इसमें फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जितना ज़्यादा आप इसमें डॉक्यूमेंट्स डालेंगे अपने, उतना ही केस आपका स्ट्रांग होगा। प्लस कवर लेटर में ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा।
उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा। और इसकी फ़ीस जो है पहले 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी, बट 1 जुलाई 2025 इस महीने से $5 बढ़ गया है, तो 200 AUD पर एप्लीकेंट हो गया है। तो आपको अकाउंट एक ही बनाना है जो IMMI.gov है, एक अकाउंट बनेगा, बस उसी अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ते जाएंगे। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था ग्रुप कैसे बनाना है, उसके बाद आगे वाले स्टेप में आपको सारे एप्लीकेंट की डिटेल उसमें फिल करनी है। अब मैं आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आपको 3 सीक्रेट बताऊंगी क्या क्या है इसमें। तो फर्स्ट जो है आपका सीक्रेट इसमें ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर कैसे बनाना है उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करिए, मैं आपको कवर लेटर भेज दूंगा जो मैंने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। सेकेंड, आपके पास मिनिमम 2 से 2.5 लाख पर एप्लीकेंट आपके पास पैसा होना चाहिए, फंड होना चाहिए, पुराना होना चाहिए वो। थर्ड, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है वो आप उसमें रखिए। पासपोर्ट हो गया आपका, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, 3 इयर्स का ITR, ये बेसिक है, ये आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी पेपर है वो भी डालिए, ये मैटर करता है आपके फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो लगता है कि हाँ ये वीडियो शेयर करना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लगवाना है, प्रोसेस पूरा समझ गया आपने, बट आप चाहते हो कि मेरी हेल्प लेने के लिए आप इंस्टाग्राम पे DM करिए, मैं वहाँ पे आपको सारा कुछ हेल्प करूँगा। और कवर लेटर भी अगर आपको चाहिए तो कवर लेटर भी वहाँ पे भेज दूँगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स।